नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे और लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आज काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि है ब्रेकअप के बाद ये कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। देखो, रिलेशनशिप में होते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, वजह कोई भी हो, चाहे तुम्हारी वजह से, चाहे सामने वाले की वजह से, चाहे थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे सोसाइटी की वजह से। अगर ब्रेकअप हो गया है और कई बार ये होता है कि हम ब्रेकअप के बाद हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें, क्योंकि यार एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है या फिर एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो हम कभी चाहते नहीं थे होना। ऑब्वियसली जब भी दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, कौन चाहता है कि वो अलग हो जाएं, ऐसा दिन देखने को मिले कि वो दोनों अलग हो जाएं, जब दोनों प्यार करते हो तब भी। हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा है, मेरे लेट्स टॉक सेशन में मैंने काफ़ी बार लोगों को देखा है इस तरीके की गलतियां करते हुए। तो मैं उन 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि नहीं करनी चाहिए ब्रेकअप के बाद। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको 100% हेल्प मिलेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, उनके आगे भीख मांगना। यार, रिलेशनशिप खत्म हो गया, वो इंसान दूसरा था, आप एक अलग इंसान हो। मैं जानता हूँ आप लोगों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, आप उनसे या वो आपसे, या आप दोनों एक दूसरे से। और आप चाहते नहीं हो ये होना, लेकिन आप फिर भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको नहीं पता, या आपको पता भी है रीज़न क्या है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगनी चाहिए कि तुम रुक जाओ, मत जाओ। बैगिंग नहीं करनी चाहिए। एक इंसान के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, तब जब आपकी गलती है तो समझ में आता है। लेकिन अगर एक इंसान, दूसरा इंसान आपको आके बहुत जलील करता हो, आपके रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुकी हो और उसके बाद आप उसके बिना रह नहीं सकते, जस्ट इसीलिए आप उसके आगे भीख मांग रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत दांव पे लगा रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल गवारा नहीं है। ये कभी नहीं करनी चाहिए। एक इंसान को रोकने की कोशिश करो, एफर्ट्स करो, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स में बेगिंग नहीं आती है। एफर्ट्स में आते हैं एक इंसान को रोकने की कोशिश करना, उससे बात करना, उसे मनाना तरीकों से, लेकिन भीख मांग के नहीं। आप बैगर मत बनो, एक भिखारी मत बनो किसी के आगे, सिर्फ उसको रोकने के लिए आपको अपनी जिंदगी में वो चाहिए, सिर्फ इसलिए एक इंसान के आगे भीख मत मांगो। ये सबसे गिरी हुई, सबसे घिनौनी हरकत होती है। और इसी वजह से देखो, हो सकता है वो इंसान रुक भी जाए, तो वो इसीलिए रुकेगा क्योंकि तुमने उससे भीख में उसका साथ मांगा है। और कोई भी रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर कोई इंसान आपके ऊपर एहसान करके आपके साथ रह रहा है। क्योंकि जब आप किसी के आगे भीख मांगते हो तो वो आपके ऊपर एहसान करता है कि चल ठीक है, तू इतना रो रहा है, इतना गिड़गिड़ा रहा है, तो ठीक है। वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप में प्यार से चीज़ें चलती हैं, एफर्ट से चीज़ें चलती हैं, अंडरस्टैंडिंग से, ट्रस्ट से चीज़ें चलती हैं, लॉयल्टी से चीज़ें चलती हैं, काइंडनेस से चीज़ें चलती हैं। एक कैरेक्टर होता है आपका और उसका, एक रिस्पेक्ट होती है आपकी और उसकी, इंडिविजुअली सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी और उसकी। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो गई। और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है ना, वहाँ पे एक इंसान आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ना होना सबसे पहले आपकी वैल्यू खत्म करता है दूसरे इंसान की लाइफ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी किसी के आगे भीख मत मांगो। चाहे इंसान रुके, चाहे चला जाए, लेकिन भीख मांग के अगर वो तुम्हें साथ दे भी देगा ना, तो वो कभी भी तुम्हें रास नहीं आएगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें कभी वो इंपॉर्टेंट फील नहीं कराएगा, वैल्यूएबल फील नहीं कराएगा, रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी डेड रिलेशनशिप का भी कोई फायदा नहीं है। नेवर एवर बैग इन फ्रंट ऑफ समवन। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, खत्म हो गया, या एक ऐसे सर्कमस्टेंस आ गए, ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब आप उससे बात नहीं कर सकते, या आपका बात करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो इंसान लाइफ में बहुत अलग तरीके से और बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहा है, या उसकी शादी हो गई है, या उसकी शादी होने वाली है। मतलब अब आप उस मोड़ पे आ गए हो कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का भी कोई स्कोप नहीं है, आगे फ्यूचर में आप दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो अगर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सामने वाला आपका साथ बिल्कुल छोड़ चुका है, तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होती है कि यार उस इंसान से बात नहीं करनी है। क्योंकि जब भी हम उससे बात करते हैं ना, हम मूव ऑन नहीं कर पाते। जब भी हमारा उससे कनेक्शन रहेगा, उससे एक कन्वर्जेशन होती रहेगी, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे किसी भी जरिए, चाहे किसी भी बहाने, हम उससे कभी भी मूव ऑन नहीं हो सकते।
और ब्रेकअप्स का सबसे बड़ा अगर आपको मूव ऑन करना है, अगर आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कोई, और आपको लगता है कि हाँ आपको मूव ऑन करना है क्योंकि अब कुछ और कर नहीं सकते और आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो यार उससे बात करना बंद कर दो। क्योंकि जब भी उससे बात करोगे ना, तुम जितनी कोशिश करते हो आगे बढ़ने की लाइफ में, तुम उतने पीछे चले जाते हो। ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ ऐसे हो जाती है कि आप आगे बढ़ने की जगह पीछे चल रहे हो लेकिन पीछे की साइड, आगे नहीं जा रहे हो। और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए यार। सो किसी भी वजह से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, मैं रीजंस के ऊपर बात नहीं करूंगा। समझ लो कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपका और उसका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, आगे कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। अब आप ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पॉइंट पे अलग हुए हो कि कुछ नहीं हो सकता। सो ऐसे में कभी भी सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहिए। अगेन मैं बात करूंगा, मेरे लेस टॉक सेशन में ऐसे कई लोग आए हैं जो एक एक दो दो साल तक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीज़न जब वो मुझे बताते हैं कि मेरी बातचीत होती रहती है, हफ्ते दो हफ्ते में, महीने दो महीने में, आए दिन बात होती रहती है। तो एक बात बताओ, अगर आपको एक इंसान से मूव ऑन भी करना है और आप उससे बात भी करना चाहते हो क्योंकि आप रह नहीं सकते उससे बात करे बिना, तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है? आप दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते। आपको या तो उससे बात करनी है, अब करके तो कुछ नहीं मिलेगा ना, बर्बादी होगी। क्योंकि वो इंसान या तो कहीं और एंगेज हो जाएगा या वो कहीं और चला जाएगा, उसकी लाइफ कहीं और ले जाएगी उसे, लेकिन आप फंस गए हो। तो आप अपने आप को इतना फंसाओ मत। आपको उससे ये जो कड़ी है ना, आप लोगों की जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। सो यू हैव टू कट ऑफ योर कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मैंडेटरी। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे, समझ लो आप आगे बढ़ने में आपको तकलीफें ही तकलीफें होंगी। उसके बिना बढ़ सकते हो, लेकिन उसके साथ में किसी के उसी इंसान के साथ मूव ऑन करना है और उसी इंसान से मूव ऑन करना है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको उसके साथ एक कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म करना होगा। इस बात को बैठा लो दिमाग में। अगर नहीं बैठा सकते तो तकलीफें ही तकलीफें हैं। फिर तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार होता है ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद भी लोग हमारी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं। वो हमसे पूरी तरीके से दूर नहीं होते, वो बार बार आते जाते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है उनका। किसी ना किसी बहाने वो हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं या हम उनकी ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो ये जो एंट्री और एग्जिट है ना तुम लोगों की, इसे बंद कर दो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, मूव ऑन करना है, और ये गलती है जो सबसे बड़ी तुम करते हो कि तुम बार बार उस इंसान से बात करते हो, उसे अलाउ करते हो कि वो तुमसे बात कर सके। वो कॉल करता है तो तुम उठा के बात करते हो, क्योंकि पता नहीं किस उम्मीद में, कौन सी उम्मीद है तुम्हारी जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बात करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी या कुछ भी होगा। अगर सिचुएशन है कि जहाँ पे तुम ठीक कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो गए जहाँ पे तुम देख रहे हो कि सामने वाला जब मर्जी आ रहा है, जब मर्जी जा रहा है, जब वो बोर होता है या फिर वो अकेला होता है तो वो तुमसे आके बात करता है, और जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो तुम भागते हो उसके पास, ये चीज़ बंद कर दो यार। अगर मूव ऑन करना है लाइफ में आगे तो प्लीज़ इसे बंद करो। ये सबसे बड़ी गलती है। लोग बार बार सामने वाले को आने देते हैं। अरे कोई आता है तो उसे भगाओ, उसे निकालो। कूड़े को घर में नहीं रखते हैं, कूड़े को निकालते हैं। सो प्लीज़ इसे अपनी ज़िंदगी से निकालो। अगर तुम्हारी गलती है, देखो सिचुएशंस हैं तो सिचुएशंस में बात करूंगा। अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान आपको छोड़ चुका है, टॉक्सिक से रिलेशनशिप है, और उसके बावजूद भी आप देख रहे हो, इतने सब कुछ कोशिशें, एफर्ट्स करने के बाद भी आप देखते हो कि कुछ हासिल नहीं हुआ, देन जस्ट कट ऑफ दिस कम्युनिकेशन और उस इंसान को छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ। कोशिश करो दूर होने की, उसको आने से रोको अपनी ज़िंदगी में। कई बार हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो हमें अलग तरीके से यूज़ कर रहा होता है, इसको हमसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये चीज़ बंद करो, इसको पूरी तरीके से शट ऑफ कर दो, अदरवाइज मूव ऑन नहीं कर पाओगे। चौथी चीज़, उसकी कोई याद, उसकी दी हुई कोई चीज़ जो तुम अपने पास ऐसे सजा के रखी हुई है ना तुमने अपने पास, इसको हटाओ। इसको तुम्हें हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी बार तुम उस चीज़ को देखोगे ना एक निशानी, एक याद के तौर पे, उतनी बार तुम उस चीज़ से उभर नहीं पाओगे। यकीन मानो, लोग ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन हम उनकी यादों को अपने पास रखते हैं, और उन यादों को रखने की वजह से हम सालों तक मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। लाइक लिटरली मैंने देखा है, लोग सालों तक मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, 5-5, 10-10 साल निकल जाते हैं।
तो ये चीज़ मत करो यार। अपने दिल, अपनी सोल पे थोड़ा सा रहम करो। उसको ज़रूरत है ज़िंदगी को एक खुली हवा में सांस लेने की, एक ज़िंदगी को जीने की। उसको चाहत है, उसकी चाहत को इस तरीके से ख़राब मत करो, उसे ख़त्म मत करो। सो प्लीज़, अगर तुम्हारे पास उनकी दी हुई कोई चीज़ है देन उसको अपनी ज़िंदगी से हटाओ। नहीं हटाओगे तो जितनी बार वो तुम्हारे सामने आएगी उतनी बार तुम अपनी ज़िंदगी में पीछे चले जाओगे एंड तुम्हें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। सो उनका दिया हुआ कुछ भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। लोग रखते हैं, मैंने देखा है, ये गलत है, उसे निकाल दो। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप को कभी भी हर्ट मत करना। लोग अपने आप को हर्ट करते हैं, किसी तरीके से मारते हैं खुद को, अपने आप पता नहीं क्यों अपने किसी बात का भड़ास निकालते हैं, किसी बात का गुस्सा निकालते हैं। सो प्लीज़, लोग देखते हैं अपने हाथ काट रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं एंड सम ट्राई टू अटेम्प्ट सुइसाइड। यार ये चीज़ें मत करो प्लीज़। ब्रेकअप हुआ है, एक इंसान जिंदगी से गया है, पूरी जिंदगी नहीं चली गई है। यही तो गलती है। इंसानों में जिंदगी ढूंढोगे, इंसानों में खुशियां ढूंढोगे तो यही होगा। प्लीज अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो। मुझे पता है तुम्हारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बट प्लीज इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुम्हें अपने आप को समय देना होगा। तुम्हें जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना होगा। यू कैन नॉट जस्ट हर्ट योर सेल्फ, यू कैन नॉट जस्ट गिव अप ऑन योर सेल्फ, ऑन योर लाइफ। प्लीज अपनी लाइफ पर गिव अप मत करो। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में मत डालो कि तुम सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तुम्हें। प्लीज प्लीज, अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी हो रहा है, यू कैन टेक माई सेशंस। मेरे लेट्स टॉक सेशन को बुक कर लो। तुम्हें लगता है कि तुम बात कर सकते हो, देन प्लीज विजिट माई वेबसाइट। नीचे बायो में लिंक दी हुई है, बायो कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे जाके आप बात कर सकते हैं। लेट्स टॉक सेशन को बुक करो। यू कैन टॉक टू मी फॉर 24 आवर्स। प्लीज ऐसी कोई भी चीज मत करो जो तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर दे, या तुम इतनी कीमती जिंदगी है इसे खत्म मत करने की कोशिश करो, या अपने आप को चोटें मत मारो, किसी भी फॉर्म में हर्ट मत करो। लोग करते हैं, आज भी करते हैं, बातें पुरानी नहीं है। लोग आज भी अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज डू नॉट हर्ट योर सेल्फ। यही वो 5 चीजें हैं जो लोग करते हैं और ये करनी नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में। कभी भी बैगिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी ऐसे इंसान को बार बार अपनी ज़िंदगी में मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपसे बात करे, आपकी ज़िंदगी में आए। ऐसे लोगों को कभी भी उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनके साथ में कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहिए। अगर रखोगे, ये सब चीज़ें करने पर एक इंसान पीछे जाता है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम मूव ऑन नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं, आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन। सो तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो जिसकी वजह से तुम मूव ऑन नहीं कर पाए हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो उस नई जिंदगी को, उस फैक्ट को कि वो इंसान आज तुम्हारे साथ नहीं है। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो, वक्त को वक्त दो, आगे बढ़ जाओगे, यकीन करो।